हेलो दोस्तों, मैं राज किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग प्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका वीडियो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे औसत, माध्यिका, बहुलक, परिसर। तो आइए, पहला है औसत या माध्य। ये एक ही चीज़ है, चाहे औसत बोलिए चाहे माध्य बोलिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है? तो औसत औसत का सूत्र होता है औसत औसत या माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, इन सबको यानी ये पद हैं आपके, सब ऐड करेंगे इनको, यानी 2+3+6+1+4+5+3+8 बटे, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 2 3 5 6 11 1 12 4 16 5 21 21 3 24 24 8 4 12 यानी 32, 32/8 कर देंगे। 8 चौक 32 यानी कितना आ गया, 4। ये 4 क्या हो गया, औसत हो गया या माध्य। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो औसत हम इसी प्रकार निकालते हैं। ये आपकी माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो ये आपके कुछ पद लिखे हुए हैं, 7 5 3 6 2 9 1 4। तो इसमें क्या करेंगे, अब इनको हम सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इनको हम आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लगाते हैं। तो इसको हम किस में लगाएंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या उठाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, 2 है। इसके बाद क्या है, 2 के बाद है आपकी 3 है। 3 के बाद है आपकी 4। 4 के बाद है आपकी 5। 5 के बाद आपकी संख्या है 6। 6 के बाद आपकी है 7। 7 के बाद है आपकी 9। कोई छूटा तो नहीं, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सभी पद हो गए। अब क्या करते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, यानी पदों की संख्या क्या है, सम है। तो सम होने पर क्या करते हैं, पहले हम बीज की संख्या निकालेंगे। तो इसमें बीज की संख्या तो मिलेगी नहीं, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, और 1 2 3 नहीं हो सकता, नहीं 1 2 3 ये, और 1 2 3 ये निकाल देंगे। अब ये बीच की संख्या ये बची, यानी 4+5, इसी को हम 2, यानी जैसे एवरेज हम निकालते हैं, औसत जैसे हमने इसके पहले निकाला है, उसी प्रकार क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 5 4 9/2 यानी 4.5, 4.5, यही क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये थी सम, यानी पदों की संख्या जब सम होता है वैसा करते हैं। लेकिन अब पदों की संख्या मान लीजिए विषम हो तो कैसा करेंगे, तो आइए नेक्स्ट ये देखते हैं। ये आपका है, यानी आपकी पदों की संख्या दी हुई, यानी 2 हैं, 4 7 5 3 7 9 8 3, ये पदों की संख्या आपकी दी हुई है। अब क्या करेंगे, इसको उसी आर्डर में लगाएंगे, चाहे आरोही क्रम में लगाइए या फिर अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर या फिर असेंडिंग आर्डर। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसको आरोही क्रम में हम लगाते हैं, यानी आरोही क्रम। इसको हम आरोही लिख देते हैं हम यहाँ पे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में इसको लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या आपकी है 2, फिर है 2 के बाद 3, 3 2 बार है, देखो यहाँ पे 3 हो गया। इसके बाद 3 के बाद है 4, 4 के बाद है आपकी 5, 5 के बाद है आपकी 7 है, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 9। अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कोई संख्या बच रही है यहाँ पे, 7, 7 2 बार है यहाँ पे, तो एक बार हम 7 और लिख देते हैं यहाँ पे, यानी ये 7 हमने लिख दिया, एक बार छूट गया, यानी 7 क्योंकि यहाँ पे 2 बार है। तो अब देखो हो गए। अब इन पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हो गए, यानी 2 3 3 4 5 7 7 8 9, अब 9 हुए पद। अब इसमें पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो इसमें बीज की संख्या हमें मिल जाएगी। तो 1 2 3 4 इधर हमने निकाल दिया, 1 2 3 4 हमने इधर निकाल दिया, तो
तो ये जो बीच की संख्या आपकी बची 5, यही क्या हो जाएगा, आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी 5 क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर सम है यानी सम है तो इस प्रकार करेंगे, यानी सबको एक ही ऑर्डर में लिखना है, चाहे आप आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। फिर क्या करना है, उसमें बीच की संख्या में देना, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, पदों की संख्या सम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीच में 4 और 5 मिल रहे हैं, तो इसका हमने एवरेज ले लिया, यानी औसत ले लिया, जैसे हमने निकाला है, तो औसत यानी 4.5 आ गया, तो ये हो जाएगी माध्यिका। और अगर पदों की संख्या विषम है तो सीधे हमें बीच में जो संख्या मिल रही है आरोही या आरोही क्रम में लिखने पर वही क्या हो जाएगा, आपकी माध्यिका हो जाएगी। ये है आपका बहुलक। हमने औसत निकाला, माध्यिका निकाली, अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक तो यानी यहाँ पे पद दिए हैं आपके, यानी 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, 2 है, 7, 2, 4। तो बहुलक ये बहुत आसान है। बहुलक का मतलब इससे ही आपको ज्ञात हो रहा है कि बहुलक यानी जिस भी अंक की ज़्यादा बार आवृत्ति हो, यानी ज़्यादा बार आया हो, वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे हम निकालते हैं, यहाँ पे 1 लेंगे, 1 है यहाँ पे, तो 1 संख्या हम लेते हैं, 1 की आवृत्ति कितनी बार, 1 कितनी बार आया, देखिए इसमें 1 आपका है एक बार, 1 यानी आपका एक बार आया है। और फिर उसके बाद 2 है, 2 देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो 2 आया आपका 3 बार। इसी प्रकार अब 3 लेते हैं, 3 कितनी बार है, 1 2, 2 ही बार, यानी 3 आपका 2 बार है। 3 के बाद आपका आ जाता है 5, यानी 4 भी है, और 4 कितनी बार आया है, 4 आपका सिर्फ एक ही बार है, यानी 4 एक बार है। और इसके बाद आपका 5 यहाँ देखते हैं 5 कितनी बार है, 1, 5 भी एक बार है आपका। अब क्या बचा आपका, 7 बचा, यहाँ पे ले लेते हैं, यानी 7 कितनी बार है, 7 भी आप एक बार है। इसके बाद क्या बचा आपका, 7 के बाद आपका बच रहा है 9, यानी 9 कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी 9 और कुछ नहीं, 9 एक बार है, 9 भी एक बार है। तो इसमें अब देखिए 1 एक बार है, 2 2 बार, 3 बार आया है, 3 2 बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 9 एक बार आया। तो सबसे ज़्यादा कौन आया, यानी 2 आया 3 बार, यानी 2, तो यानी 2 क्या हो जाएगा, दो ही हो जाएगा आपका बहुलक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, तो ये आपका वैल्यू दी है, यानी पद आपके दिए 9 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। तो परिसर क्या होता है, परिसर यानी परिसर, परिसर का सूत्र होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान, उच्चतम मान, यानी उच्चतम मान यानी सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 3 8 7 4 6 4 3 2 5 में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो ले लेंगे हम 9, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या है इसमें 2 है ये, तो -2 कर देंगे, तो कितना बचा, 7 में से 2 गया, तो 7 में से 2 गया, बचा 7, 9 में से 2 गया 7 बचा आपका, सॉरी 9 में से 2 गया 7, तो ये 7 क्या हो जाएगा, यही 7 हो जाएगा आपका परिसर। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल हम हल करते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 7 9 1 3 4 8 7 6, ये हमने पद ले लिया। तो इसमें देखते हैं, जैसे परिसर निकालते हैं, परिसर परिसम यानी उच्चतम मान, उच्चतम यानी बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 9 है, 9 हो गई, माइनस अब निम्नतम वैल्यू यानी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी 1 है, तो -1 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 8, 8 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर यानी आपका परिसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।